नाम है महेश्वर थोनाउजम। मैं मणिपुर से सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मैं यहाँ पर मणिपुर से मुंबई में आया हूँ, महाराष्ट्र में आया हूँ, क्योंकि सभी मतलब जो हमारे मुंबई में पहले से रह रहे 15 साल से 10 साल से रहे हुए हमारा मैतेई समुदाय के हमारे भाई बहन यहाँ पर भी उपस्थित है और सभी इकट्ठा करके हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। और यहाँ पे जो संगठन, जो महाराष्ट्र पे संगठन हम और नेशनल का जो संगठन है वो भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये कोई स्टेट का इशू नहीं बन चुका है, ये स्टेट का इशू नहीं है, ये नेशनल थ्रेट है। ये सिर्फ मणिपुर को मिटाने वाला साजिश नहीं है, इंडिया को मिटाने वाला और इंडिया के युवा पीढ़ी को सब गोखला करने वाला साजिश है। इस पे हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मणिपुर में भी रख सकते थे, नॉर्थ ईस्ट में भी रख सकते, सिर्फ दिल्ली में रख सकते थे, पर हम लोग क्यों आए मुंबई पे, महाराष्ट्र पे क्यों आए? क्योंकि हम लोगों भी सभी सोचा कि अभी सब ये भारतवासी को भी मालूम होना चाहिए कि ये चिन कुकी नार्को टेररिस्ट जो म्यांमार से आए हुए हैं और मणिपुर में अफीम का खेती कर रहे हैं, वो मणिपुर को ही नहीं भारत को गोखला करने वाला ये साजिश चल रहा है, एक कॉन्स्पिरेसी चल रहा है। इस पे 4 महीने से वायलेंस चल रहा है और दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये 2 समुदाय की बात है। ये 2 समुदाय की बात बिल्कुल नहीं है। ये मैतेई समुदाय जो है हमारा, जो इंडिजिनस मणिपुरी है और ये चिन कुकी नार्को टेररिस्ट है, इन दोनों के बीच में किया हुआ लड़ाई है। इस पे हमारा कुकी समुदाय के थोड़ा इनोसेंट सिविलियंस पे इस पे भुगत रहे हैं। इस पे मैं सभी जो यहाँ पर भारतवासी है, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस पे एक आवाज़ बनिए, एक वॉइस बनिए और हमारे भारत को बचाइए। नहीं तो ये कुकी टेररिस्ट सब मिलके देखिए, अभी मणिपुर का ग्राउंड रियल थी, अभी का हालत क्या है कि चोरचामपुर जो एपिसेंटर था वायलेंस का, वहाँ में सब मैतेई के घर को जला दिए, वहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड बना दिया उन लोगों ने। उसके बाद अभी क्या किया कि अभी जो मिलिटेंट्स ग्रुप बाहर से आए हुए टेररिस्ट ग्रुप है, वहाँ पे पनाह देकर कुकी शू मिलिटेंट्स है जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन में ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट के साथ बना हुआ 25 मिलिटेंट्स ग्रुप के साथ, वो टेररिस्ट ग्रुप के साथ मिलके वो वहाँ पर रह रहा है और मैतेई कम्युनिटी को कैसा मिटाए, भारत को कैसा मिटाए, इसके साजिश चल रहा है। दूसरा चीज़, मोरे एक नाम जगह है, वहाँ पे एक जो CNA है, वो CNA क्या है कि एक वो टेररिस्ट ग्रुप है म्यांमार का, वहाँ पे आ चुका है। वो CNA वो CNDF और CDF जो उसका टाई करके एक पार्टी है, उस पर वहाँ पर मोड़े पे आ चुका है और मैतेई कम्युनिटी के सभी घर को लूट कर रहा है अभी। और वहाँ पे स्टेट पुलिस फोर्स भी जाने नहीं दे रहा है, स्टेट पुलिस फोर्स भी आने नहीं दे रहा है। तो इतना बुरा बन गया हमारा मणिपुर, जो भारत के संस्कृति को हमेशा आगे लेकर जाता है स्पोर्ट्स में, कल्चर में। हमारा डिमांड है कि ये चिन कुकी नार्को टेररिस्ट है, भारत के सोइल से, इंडियन सोइल से इसको मिटाना, इसको बाहर करना। ये टेररिस्ट ग्रुप है। ये ISI एजेंट यहाँ पर आया होता तो आप लोग क्या करते हैं? इसलिए सेम इससे भी डरावना चीज़ है ये, इसको मिटाना, नंबर 1। नंबर 2, ये जो शू एग्रीमेंट है, ये सस्पेंशन ऑपरेशन जो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट करके 2008 में जो किया हुआ एग्रीमेंट है, इसको खारिज करना, इसको एवोकेट करना। ये रहेगा तो ये लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा के, ये एग्रीमेंट का नाजायज़ फ़ायदा उठा के वो बाहर से लोगों को, इलीगल इमिग्रेंट्स और टेररिस्ट ग्रुप को ये निमंत्रित करेगा। ये दूसरा चीज़। और तीसरा चीज़, NRC को जल्द से जल्द लागू करवाए। हम लोग 24 अगस्त को, आने वाले 24 अगस्त को आज़ाद मैदान में हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले हैं। हम लोग सिर्फ इन पीस प्रोटेस्ट करने वाले हैं और हम लोग कहने वाले हैं, आज भी जो कहेंगे वहाँ पे भी कहेंगे कि हम लोग एक वॉइस, एक नेशन का एक वॉइस, हम लोग मणिपुरी नहीं बोलेंगे, सब भारतवासी को एकजुट के एक हो जाना चाहिए ये चिन कुकी नार्को टेररिस्ट के खिलाफ में। इस पे हमारे जो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, हमारा WWO का, बजरंग दल का और सामाजिक ब्रिगेड का जो रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, वो भी 24 में हमारे समर्थन करके उन लोग उस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। मैता और एक नागाज, ये 2 सबसे पुराना समुदाय है मणिपुर में और ये 2 भाई है। हमारा ट्रेडिशन, हमारा कल्चर बहुत मिलते हैं और हम लोग इंटर मैरिज होते हैं, इंटर रेस में, इंटर ट्राइब मैरिज होते हैं। हम लोग भी ट्राइबल है। अगर ब्रिटिश के पीरियड में 1831 में सेंसस हुआ था, ब्रिटिश पीरियड में हम लोग को, मैतेई को ट्राइबल समुदाय बोला था उसमें क्लियरली। तो हम लोग ट्राइबल है और जो इंडिया जब इंडिया में जो शामिल हुआ हम लोग, तो पता नहीं कैसे इन लोगों ने हमको ट्राइबल स्टेटस को नहीं दिया।
तो ये इसको भाई रेक्टिफाई करना है हमको भाई, फिर ट्राइबल स्टेटस चाहिए हमको, क्योंकि ये अगर ट्राइबल और जनरल के जो बीच जो दूरी हो जाती है, तो बोल दो कि तुम तो जनरल हो, तुम तो हिंदू हो, हम ट्राइबल है, ये दूरी नहीं चाहिए हमको, हमको अपना भाई से मिलना है। और ये तीसरा जो समुदाय जो है कुकी चिन जो है, क्लियरली ये लोग बाहर के लोग हैं, अभी तक मणिपुर को प्यार नहीं करते वो लोग, अपने आप को मणिपुरी सोचते नहीं है, जबकि हम लोग मैतेई जो है, अब आपको पता भी नहीं होगा मैतेई कौन है। हम लोग पहले हम लोग बोलते हैं कि हम मणिपुरी है, मैतेई होकर भी हम मणिपुरी पहले बोलते हैं हम लोग, उसके बाद मैतेई हो गया। तो बाकी लोग ऐसे सोचते नहीं है, ये खासकर ये कुकी चिन जो कम्युनिटी जो है, क्योंकि बाहर के लोग हैं ये लोग। कोई मतलब गवर्नमेंट तो अभी बीजेपी गवर्नमेंट, उसके पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थे, मतलब दिस नॉट अबाउट द व्हाट टू से पॉलिटिकल स्टेटमेंट और समथिंग। मैं वो जो भाई साहब ने बोला, मैं आपको मैं थोड़ा सप्लीमेंट देना चाहता हूँ। ये वायलेंस हुआ, हम लोग एसटी चाहते हैं, क्योंकि एसटी चाहते, हम लोग पहले से ट्राइब है, तो हम लोग को एसटी चाहिए नहीं बोल रहे, हम लोग को एसटी मतलब जो पहले से है ट्राइब है। और एसटी एस वाला शेड्यूल वाला कब से हुआ? भारत के संविधान जो निकला था, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन निकला था, वहाँ पे शेड्यूल नाम का चीज़ आया, शेड्यूल ट्राइब। वहाँ पे जब भारत के संविधान आने के बाद मैतेई को एसटी के दर्जा में नहीं मिला, तो उसके चीज़ को, क्योंकि पहले से हम लोग ट्राइब ही थे, पर हम लोग को भारत के संविधान से, भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर हम लोग को एसटी नहीं मिला, तो उस पर हम लोग को चाहते हैं। पर वो वायलेंस जो 3 मई में हुआ था, उसके वजह से नहीं हुआ था, मैं बोलना चाहता हूँ। आई एम सेइंग दैट we Meitei people wants the original status of ours, that is the SC status, but this does not mean that कि 3 मई में जो वायलेंस हुआ था वो ST की मांग से हुआ था, वो ऐसा नहीं है। नहीं तो नागा का हमारा भाई जो इंडिजिनस मणिपुरी है वो भी निकल के आता, वो नहीं आया, क्योंकि वो लोग को मालूम है ये चीज़ कुकी लैंड जो बाहर से आया हुआ कुकी समुदाय के लोग हैं, वो डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट कंट्री बनाने का एक जो पहले से किया हुआ साजिश है। आप देख लीजिए, वो लोग बोल रहा है कि 3 तारीख के बाद जो हिंसा हुआ है, इसके वजह से हम लोग को सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, वो ऐसा बोल रहे हैं। आप एक बार यूट्यूब में जाकर देखिए, हर साल पार्लियामेंट स्ट्रीट पे दिल्ली में कुकी का एक्टिविस्ट प्रोटेस्टर आता है, प्रोटेस्ट करने वाला लोग आता है और बोलते हैं कि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दे दो, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दे दो। क्यों इतना 1 साल के पहले क्यों बोला, 2 साल के पहले क्यों बोला, 3 साल के पहले क्यों बोला? क्योंकि उन लोगों का पहले से प्री प्लान है स्ट्रेटेजी कि ये मणिपुर को डिवाइड करे, हम लोग को डिफरेंट स्टेट मिल जाए, उसके बाद डिफरेंट कंट्री मिल जाए। उन लोगों का किया हुआ प्री प्लान है। उन लोगों का प्री प्लान इतना हद तक डेंजरस है कि सर, एक बुक में लिखा गया है कि हमारे कुकी का म्यांमार के लोग एडमिनिस्ट्रेशन पे आ जाए मणिपुर के 60 कॉन्स्टिट्यूंसी के में। ये हुआ भी, देखिए 60 कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 उन लोगों का मिलिटेंट्स ग्रुप का एमएलए तो है, वो तो एक प्लान तो सक्सेस हो गया, वो एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, पावर में आ गया, वो लोग अंदर से प्लान कर रहा है। तो इसका मतलब सर ये सामने दिखाई तो देता है, और आप लोगों का पत्रकार लोग जो रिपोर्टर लोग हैं, इसका भी बड़ा हाथ चाहिए, बड़ा जो सच का साथ दे और मणिपुर को बचाए। अरुणा नाम है मेरा जी, और मैं WWO की प्रेसिडेंट हूँ। मैं मैतेई समाज को इसलिए सपोर्ट कर रही हूँ कि उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ और जो भी अन्याय अत्याचार हुए हैं महिलाओं पे, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई है। और हम लोग आज़ाद मैदान में 24 तारीख को वो प्रोटेस्ट करने वाले हैं, और कितने लोग आएंगे ऐसा हम बता नहीं सकेंगे, लेकिन ज़्यादातर के 1500 के ऊपर ही लोग आने वाले हैं, और महिलाओं की संख्या भी बहुत सी आएगी। उनके लिए हमने वो सब तयारी कर ली आहे। मणिपूरमधून लोक येतील का? मणिपूरचे लोक इथे स्थायिक आहेत, जे 15-20 वर्षापासून 25 वर्षापासून इथे राहतात, ते लोक येतील। We have not slept for long time, and just imagine we are out of the state of Manipur. We can't eat, we can't sleep. The problem is so high because the internet is not reaching out of Manipur. You don't know what is actually happening at the ground level. It is really painful, and I'm going to speak in this language. This is about 1400 years old English language. Meitei language, we have got our own script, our own language, which is more than 2000 years old, recorded. Now we are endangered ethnicity, language also, community also. And many people from Mumbai, the friends, they ask, what is the problem happening there? Okay, something is, kuch garbad to hai. Nobody really knows.
Let me tell you, Manipur is in the northeastern state of India. This is a gateway to reach to the Eastern Asian nations. Now, with the central government, they are going to connect to the East Act policy. This is not about Kuki or Meitei. I repeat, this is not about Kuki or Meitei. This is about Indian and non-Indian. Now, they have taken over the entire hill region of Manipur. The plantation of poppy that is destroying the nature, contaminating the soil. High toxic chemical is actually harassing the entire natural I'm not see we all are actually never ever spoken like this. Manipuris, we do not have any connection, nothing. This is the first time we are talking here. So I want to convey this message to all of you.